इसका मतलब ये हुआ कि लोग तो वहीं के वहीं हैं, लोगों के मसला हल नहीं, और क्यों नहीं हुआ। अब इससे जाने से पहले मैं एक और आपको फ़िलहाल एक कंपैरिजन देता हूँ कि भाई हम अपने अपने मुल्क को चाइना से करते हैं। चाइना में जो गुर्बत थी यही कि कितने लोग थे जो एक्सट्रीम पावर्टी, इंतहाई गुर्बत का शिकार थे 1980 में, 80 के दहाई में यूं कह लीजिए। वो थे 66 से 88%, 66 से 88%, यानी हमसे कहीं ज़्यादा। पाकिस्तान में कभी भी इतनी पावर्टी नहीं रही, बलूचिस्तान से भी ज़्यादा, जो बहुत पसमानदा है। हमने बलोचों को कहते हैं कि वो मुहिब वतन बन जाओ, तो मुहिब वतन बनेंगे ज़ाहिरा। इस जो उनके यानी इतनी खुशहाली हमने कर दी है कि उनकी गुर्बत में कोई फ़र्क ही नहीं आया, लेकिन मुहब्बत वतन तो ज़ाहिर बनेंगे, डंडे के ज़ोर पे बनेंगे। तो लेकिन ये जो चाइना की 66 से 88% थी बिलो पावर्टी लाइन या एक्सट्रीम इंतहा दर्जे की जो गुर्बत थी, आपको सुन के ज़रूर हैरत भी होगी, खुशी भी होगी कि 2021 में ये ज़ीरो हो गई, ये ज़ीरो हो गई। हमारी वहीं की वहीं है। चाइना 88% से शुरू हुआ 1980 में, और 2021 में ज़ीरो हो गई, और अब वो ज़ीरो से भी कम, यानी लोग बड़े खुशहाल हैं। चाइना को 2021 में हुकूमत ने मॉडरेटली प्रॉस्परस कंट्री डिक्लेयर कर दिया था, यानी एक खुशहाल, आम खुशहाल मुल्क बन गया। उनके गांव तक भी तमाम सहूलियात हैं, 5G भी है। हमारे यहाँ तो इंटरनेट कॉल भी नहीं होती पूरी, हम तो टेलीफोन पे बात भी नहीं कर पाते हैं, वो भी नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। मैं सक्खर से आ रहा था, रोड पे था, कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। तो हमारे मुल्क में तो यही हाल। तो ये हाल हुआ क्यों है? वजह बड़ी सिंपल है। वजह बड़ी सिंपल है। वजह यह है कि ये जो पावर है, पाकिस्तान जब बना, हालांकि सियासी तहरीक चली, मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग उसको लीड कर रही थी, लेकिन जैसे पाकिस्तान बना तो पावर, हकीकी पावर जो है, वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग बन गई, उसके हाथ में नहीं आया, ना उनके लीडरों के हाथ में आया। आपको पता है ना, पहला फाइनेंस मिनिस्टर कौन बना था पाकिस्तान का? मलिक गुलाम अहमद, जिसको बाद में पैरालिसिस हुआ, पड़ा होता था, नर्सें साफ करती थी, लेकिन गवर्नर जनरल था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलियां में तोड़ता था, मुल्क भी चलाता था। ये कहीं किसी और ने नहीं, ये अयूब खान ने अपनी किताब में लिखा है, जिसको मैं कहता हूं मास्टर्स नॉट फ्रेंड्स। उसने अपनी किताब में ये चीज लिखी है। वो गया मिलने के लिए, उन्होंने ये हालत देखी, तो किताब में जिक्र किया है। तो इक़्तिदार असल में उन इदारों के पास पहुंचा जो इदारे बरतानवी साम्राज्य ने हिंदुस्तान पे हुकूमत करने के लिए बनाए थे। सिविल ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, फौज तो खैर अलग थी उस वक्त में, लेकिन ये दो इदारे थे जो इंतजामिया चलाते थे। तो असल में जुडिशरी तो इतनी ज़्यादा उस वक्त पावरफुल नहीं थी, 47 से लेके 52, 53 तक, 53 तक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी बाद में बनी, फेडरल कोर्ट बाद में बनी, और फिर जजेस भी थोड़े थे, हाई कोर्टें थीं, लेकिन सिविल ब्यूरोक्रेसी थी पहले दिन से। वो जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर और हुकूमतें चेंज होती हैं तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो जारी रहती है,
ब्यूरोक्रेसी के नौकरी में कोई फर्क नहीं आता। उस वक्त भी यही हुआ था। अंग्रेज गया। अब जब अंग्रेज था तो मालिक था, उसका हुक्म चलता था, वो नौकर थे जो ब्यूरोक्रेट्स थे, उनके अहकाम पे चलते थे। अब मालिक चला गया और मालिक वो खुद हो गए, जिनको जो जो ब्यूरोक्रेट्स थे मालिक हो गए। तो पहले दिन से सिविल ब्यूरोक्रेसी को इक़्तिदार मिला। अब सिविल ब्यूरोक्रेसी सियासत नहीं जानती थी और ना जान सकती है, जिस तरह फौजी नहीं जानते हैं, नहीं जान सकते हैं। वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव उनकी अप्रोच होती है कि चीजों को एडमिनिस्ट्रेटिवली कैसे, इंतजामी तौर पर कैसे ठीक किया जाए, इंतजामी तौर पर। अब ये इंतजाम सियासी, आप मुल्क सियासत के मुल्क जो होते हैं वो एक सियासी एक एंटिटी होती है, एक सियासी यूनिट होता है, सियासी इकाई होता है, जहां लोग रहते हैं, जिनके कल्चर्स होते हैं, जिनकी लैंग्वेजेस होती हैं, जो लिविंग लोग होते हैं, सांस लेते हैं, दर्द महसूस करते हैं, बेइज्जती महसूस करते हैं, इज्जत महसूस करते हैं, जिनको रोजगार चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, कपड़ा चाहिए, बाकी जिंदगी की सहूलियात चाहिए। तो इक़्तिदार आया उस ब्यूरोक्रेसी के पास। 47 से लेके 51 तक दो खास बड़े ब्यूरोक्रेट थे, मलिक गुलाम अहमद जो पहला फाइनेंस मिनिस्टर भी लगा, और इस्कंदर मिर्जा। और बाद में, क्योंकि इसी दौरान दुनिया कोल्ड वार में आ गई थी और कोरिया में वार चल रही थी, तो अयूब खान को नीचे से ऊपर लाया गया, पहला मकामी कमांडर इन चीफ बनाया गया और उसने सर्विस दी आखिर तक, मरते दम तक उसने सर्विस दी। ये इस पे हम कभी बात करेंगे क्या क्या सर्विसेज दी उन्होंने। तो 51 में जैसे अयूब खान आया तो उससे पहले ब्यूरोक्रेसी ड्राइविंग सीट पे थी, सियासतदान बी टीम थे। अब 51 के बाद सूरत बदल गई, आहिस्ता आहिस्ता अयूब खान ड्राइविंग सीट पे आ गया, यानी ज़ाहिर कमांडर इन चीफ था, तो वो आ गया ड्राइविंग सीट पे। ब्यूरोक्रेसी बी टीम बन गई और सियासतदान सी टीम बन गए, जो उनके साथ चल रहे थे। हाँ, वो लोग जो एस्टेब्लिशमेंट को नहीं मानते थे, ज़ाहिर वो इतनी ताकतवर नहीं थे। हालांकि ईस्ट बंगाल में इलेक्शन जीती तो उनको कैंसिल ख़त्म कर दिया। बाद में 1959 में इलेक्शन होने वाली थी फरवरी में, तो मार्शल लगा दिया अमेरिका के कहने पे।